नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल कबीरा कोचिंग सेंटर विद एडी में। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12th में, तैयारी कर रहे हैं यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 की। पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रश्नावली 2.1 का क्वेश्चन नंबर 12 तक कंप्लीट कर लिया था। आपके प्रश्नावली 2.1 में कुल मिलाकर क्वेश्चन 14 हैं। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 12 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14 को सॉल्व कर लेंगे तो आपका प्रश्नावली 2.1 कंप्लीट हो जाएगा। तो 13 एंड 14 दो क्वेश्चन जो दिए हुए मेरे भाई, ये दोनों क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए हुए हैं, हम लोग को टिक लगाना है। मतलब करेक्ट जो इसमें ऑप्शन में होगा उस पर टिक लगाना है। लेकिन हम लोग जब तक इसको सॉल्व नहीं करेंगे तब तक हम लोग को पता ही नहीं चलेगा कौन सा राइट आंसर है इसमें। तो हम लोग को सॉल्व करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस क्वेश्चन को समझना भी इम्पॉर्टेंट है। तो मैं ऐसे ही नहीं टिक लगा दूंगा कि मान लीजिए मैं आप लोग से बोल दूं कि पहला ऑप्शन सही है, ये राइट आंसर है। लेकिन हमारा मानना ये है कि जब तक ये नहीं समझ में आएगा पहला आंसर सही है तो कहे कैसे। ठीक है मेरे भाई, तो इसको सॉल्व करना इंपॉर्टेंट है, तभी हम लोग को पता चल पाएगा। और मैं आप लोग को सॉल्व कराऊंगा और समझाऊंगा भी कि किस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये राइट आंसर आएगा इसका। उसके बाद हम लोग सही का टिक लगाएंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को पहले हल करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है मेरे भाई? क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है साइन इनवर्स यक्स बराबर वाई। कितना दिया हुआ है मेरे भाई? साइन इनवर्स यक्स बराबर वाई दिया हुआ है। तो इसको हम लोग यहाँ पर एक चीज़ और लिख दीजिए, दिया है। क्या दिया हुआ है? साइन इनवर्स यक्स बराबर वाई दिया हुआ है। तो हम लोग वाई बराबर क्या मान सकते हैं? साइन इनवर्स एक्स मान सकते हैं। देखिए है वही चीज़, लेकिन हम लोग को पलट कर लिखना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर हम लोग को समझ में सही सही आएगा कि y बराबर साइन इनवर्स एक्स हम लोगों ने माना है। अब यहाँ पर मेरे भाई साइड में आप लोग देखिए कि जो मुख्य शाखा परिसर होता है, क्या होता है? मुख्य शाखा परिसर। जो मुख्य शाखा परिसर होता है मेरे भाई, साइन इनवर्स का, जो साइन इनवर्स का मुख्य शाखा परिसर होता है पाई/2 होता है, -पाई/2 होता है और पाई/2 होता है। उसके बाद जो कॉस इनवर्स का मुख्य शाखा परिसर होता है 0, पाई होता है। और टेन इनवर्स का जो मुख्य शाखा परिसर होता है -पाई/2 और पाई/2 होता है। साइन और टेन का जो मुख्य शाखा परिसर होता है दोनों सेम होता है। कितना होता है मेरे भाई? दोनों सेम होता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? साइन इनवर्स की मुख्य शाखा, यहाँ पर शाखा लिखना है, मुख्य शाखा परिसर। साइन इनवर्स की मुख्य शाखा परिसर क्या है? साइन इनवर्स का मुख्य शाखा परिसर मान जो है क्या है? हम लोगों ने क्या माना? -पाई/2, पाई/2 होता है। यही होता है। तो ये जो होता है मेरे भाई, इसको हम लोग किस रूप में लिख सकते हैं? क्योंकि जो ये दिया हुआ है पाई/2, ये क्या दिया हुआ है? इसको हम लोग y के बराबर इसको भी लिख सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से y के बराबर इसको भी लिख सकते हैं। कहने का मतलब ये है y के बराबर -पाई/2 भी है और y के बराबर ही और जो पाई/2 है +पाई/2 है, यही है। तो ये क्वेश्चन नंबर आपके 13 का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट आंसर यही हो गया। मैं आप लोग को प्रूव करके बता दिया, जो साइन इनवर्स के मुख्य शाखा परिसर है उसका मान -पाई/2 और पाई/2 होता है। तो हम लोगों ने क्या माना था? y बराबर, यहाँ पर नीचे आप लोग देखिए, हम लोगों ने माना था y बराबर साइन इनवर्स यक्स। तो साइन इनवर्स एक्स माना था, y के बराबर साइन इनवर्स एक्स है। तो y बराबर साइन, जो साइन इनवर्स का जो मुख्य शाखा परिसर है, यक्स को हम लोग पाई/2 मान लेंगे, यक्स को हम लोग पाई/2 मान लेंगे और इनवर्स साइन इनवर्स जो दिया हुआ है वो पाई/2 हो गया। मतलब साइन इनवर्स की जो मुख्य शाखा परिसर का मान ही जो है वो -पाई/2 है और पाई/2 है। तो y के बराबर ही पाई/2 हो जाएगा, -पाई/2,
और y के बराबर ही π/2 भी होगा। ठीक है मेरे भाई, तो इसको हम लोग इस रूप में लिखेंगे क्योंकि जिस रूप में आंसर दिया हुआ है वही। अब आगे हम लोग देखते हैं ये आंसर किस में दिया हुआ है, कौन सा नंबर है। ये आपका ये पहला भी नहीं है और तीसरा भी नहीं है और चौथा भी नहीं है, आपका दूसरा नंबर है। कौन सा है मेरे भाई, दूसरा नंबर है। तो आपका दूसरा नंबर राइट आंसर हो गया। चलिए अब आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 14 जो दिया हुआ है यहाँ पर दोस्तों मेरे भाई, यहाँ पर ये भी लगभग आपका जो दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 14, ये आपका एग्जाम मतलब ऑब्जेक्टिव रूप में दिया हुआ है। तो यहाँ पर मैं टाइपिंग नहीं किया हूँ, तो मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ सॉल्व करने के बाद। तो आप लोग अपना मैच करके टिक लगा लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं टाइपिंग करते टाइम शायद मिस्टेक हुआ है। मैं जो ऑप्शन दिए होते हैं 4 वो मैं नहीं लिखा हूँ, यहाँ पर मैं भूल गया हूँ हो सकता है। तो मैं आगे देखता हूँ, हो सकता है कहीं लिखा हूँ या नहीं लिखा हूँ। तो यहाँ पर टाइपिंग में मैं टाइप नहीं किया हूँ, तो यहाँ पर मैं सॉल्व करा दे रहा हूँ। जो आंसर आएगा आप लोग टिक लगा लीजिएगा, वही राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया हुआ है, चलिए हम लोग हल करते हैं। हल करते हैं, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 10⁻√3 माइनस sec−2 दिया हुआ है। इसका मान बराबर है, इसका मान किसके बराबर है ये ज्ञात करना है हम लोग को। तो यहाँ पर हम लोग हल करेंगे, क्या करेंगे मेरे भाई, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग पहले को सॉल्व करेंगे। पहले को यानी कहने का मतलब ये है, पहला मानकर हम लोग सॉल्व करेंगे। पहले हम लोग 10⁻√3 को सॉल्व करेंगे, उसके बाद sec−2 को सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम लोग दोनों की जो वैल्यू आएगी रख करके सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे भाई, जो दिया हुआ 10⁻√3 दिया हुआ है, तो ये 10 कितने अंश का मान है, 10 आपके 60 अंश का मान है। कितने अंश का मेरे भाई, 60 अंश। 10 60 अंश का मान √3 होता है। अब जो √3 होता है, हाँ √3 होता है। अब 10 60 अंश जो दिया हुआ है, इसको हम लोग क्या π/3 लिख सकते हैं, जी हाँ लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि पाई का मान क्या होता है, 180 डिग्री होता है। इसको हम लोग 3 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे भाई, 60 डिग्री। तो 10 60 अंश हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10 60 अंश। 10 60 अंश का मान ही √3 होता है, जो यहाँ पर 10⁻√3 दिया हुआ है। ठीक है मेरे भाई, तो हम लोग जो दिया हुआ है 10⁻√3, इसको हम लोगों ने 10 60 अंश का माना। 10 60 अंश का मान √3 है, तो इसको हम लोग π/3 के रूप में लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं मेरे भाई, π/3। तो 10⁻√3 को हम लोग π/3 के रूप में लिख सकते हैं। ये आपका पहला हो गया। ठीक इसी प्रकार से दूसरे को हम लोग देखते हैं। दूसरा क्या दिया हुआ है मेरे भाई, sec−2 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, sec−2 दिया हुआ है। तो हम लोग ये सेक कितने अंश का मान है, ये आपके सेक 60 अंश का मान है। कितने अंश का मेरे भाई, सेक 60 अंश का मान है। तो यहाँ पर -2 दिया हुआ है, तो माइनस को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे मेरे भाई, जो सेक 60 अंश दिया हुआ है, इसको हम लोग π-π/3 के रूप में लिख सकते हैं। जी हाँ, उसके बाद 3π-π/3 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से इसको हम लोग माइनस कर देंगे तो 2π/3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई, 2π/3 हो जाएगा। तो सेक जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, सेक इनवर्स माइनस जो दिया हुआ है, -2 दिया हुआ है, इसको 2π/3 के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, अब आगे हम लोग क्या करेंगे, आगे जो दिया हुआ है, अतः क्या क्वेश्चन दिया था, 10⁻√3 माइनस सेक इनवर्स -2 दिया था। तो हम लोगों ने 10⁻√3 को क्या माना था, π/3 माना। ठीक इसी प्रकार से 10⁻√3 को हम लोगों ने क्या माना, π/3 मान लिया, मतलब π/3 सॉल्व किया, क्योंकि हम लोग इस रूप में मान सकते हैं।
उसके बाद सेक इनवर्स माइनस 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2π/3 लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं मेरे भाई, 2π/3 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, पाई माइनस 2π अपॉन में 3 आ जाएगा, इतना आ जाएगा। उसके बाद पाई में से 2π को हम लोग माइनस कर देंगे तो -π/ कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ये आपका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर यही हो गया। मैं यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव रूप में 4 ऑप्शन दिए होते हैं मेरे भाई, उसको मैं नहीं नोट कर पाया हूँ, मतलब मैं नहीं लिख पाया हूँ, नहीं टाइप कर पाया हूँ, शायद मैं भूल गया हूँ। तो आप लोग देख लीजिएगा कौन से ऑप्शन में π/3 दिया हुआ है, वहीं आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का। ठीक है मेरे भाई, तो आशा करता हूँ दोनों क्वेश्चंस आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे और अच्छा लगा होगा मेरा वीडियो। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूँ फिर से एक नए वीडियो में, तब तक क्वेश्चनों को रिवाइज कीजिए, अच्छी तरीके से समझिए। धन्यवाद मेरे भाई।